नमस्कार दोस्तों, एस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3C का क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर 3, एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे हल में लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1 हो गया, और x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6। इसको और थोड़ा सिंपल सरल करते हैं। तो इसको सरल करेंगे तो हम लोग जो है भाई इसको जो है हम लोगों को विलोपन विधि से ही हल करना है, तो इसको भी सरल कर लेते हैं इस रूप में। ठीक है, बट्टे में है तो बट्टे को ख़त्म करते हैं। तो देखिए, अब बट्टे को ख़त्म करना है तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसका आपस में गुणा कर लीजिए। कहने का मतलब है कि 2 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब प्लस में 3 का y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y। ठीक है, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 3 दूना 6। ठीक है, बराबर हो जाएगा 6। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6 का 6 में गुणा कर देंगे। ठीक है, मैंने इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ भाग है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर 6 छके 36। ठीक है, तो इसको जो है समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग को विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो हम लोग जो है अगर यहाँ पे देखिए x माइनस वाई है बराबर 3, और यहाँ पे है 2x प्लस 3y बराबर 36, यानी कि ये 3y यहाँ भी हो जाए 3y, तो आराम से इसको जोड़ दिया जाए तो ये खत्म हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ भी 3y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 3y बराबर 3 तिरिके 9। ठीक है, तो ये हो गया इतना, और इस समीकरण को हम लोग नाम दे सकते हैं 3। समीकरण नंबर ये 3 हो गया, और किस से बना है, तो 1 से। समीकरण 1 में हम लोगों ने क्या किया है, 3 से गुणा किया है, तो इतना हो गया। ठीक है, अब समीकरण 3 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 3 समीकरण, और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो समीकरण 3 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो अब इसको जोड़ देते हैं। तो समीकरण 3 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, तो समीकरण 3 और 2 को जोड़ते हैं तो समीकरण 3 क्या है, तो 3x प्लस माइनस में 3y बराबर 9 है। ये समीकरण 3 है। और समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 36। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब प्लस करेंगे तो देखिए 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5x लिखेंगे। अब यहाँ देखिए ये माइनस में है, प्लस में है, और ये भी 3y है, ये भी 3y है, तो घटेगा तो हो जाएगा 0। अब ये हो गया 0, ख़त्म हो गया। अब 36 और 9 जोड़ देंगे तो 9 6 15 के 5 1 और 3 1 4, 45 हो गया। तो 5x बराबर कितना हो गया, 45। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 45/5, 5 9 45।
तो x का मान कितना हो गया 9। तो x बराबर कितना हो गया 9। तो x का मान निकल गया 9। अब जो है y का मान निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखिए x का मान x बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है ना। तो x बराबर यहाँ लिखिए x बराबर 9 समीकरण किस में रखने पर 1 में रखने पर, 1 में समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखते हैं x बराबर 9, तो 9 माइनस वाई बराबर 3। तो अब 9 को इधर लाएंगे तो माइनस में y बराबर हो जाएगा 3 तो यही रहेगा 3 माइनस में 9। ठीक है, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा, अब देखिए 3 और माइनस 9, तो 9 में से 3 घटेगा, चिन्ह माइनस का आएगा, तो 9 में से 3 जा 6 और चिन्ह आ जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ में माइनस खत्म हो गया, तो y बराबर हो गया 6। ठीक है, तो y का मान निकल गया 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हल कीजिए x प्लस वाई बराबर 10 तथा 2x माइनस 3y बराबर 0। तो इसको सॉल्व करना है, x तथा y का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको चाहे तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं या विलोपन विधि से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा विलोपन विधि से तो हम हल करना सिखाई दिए, तो अब इसको थोड़ा सा प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या हल, यहाँ लिखेंगे हल। अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण हो गया 1, और 2x माइनस 3y बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए चूंकि इसमें ये जो है कहा नहीं जा रहा है कि आप इसको प्रतिस्थापन से हल कीजिए या विलोपन से। ठीक है, तो इसको हम लोग किसी भी विधि से हल करने के लिए क्या है स्वतंत्र है। ठीक है, तो अब हम इसको जो है आप लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 से हम लोग क्या कर सकते हैं, x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस वाई। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, x बराबर 10 माइनस वाई। ठीक है, तो x बराबर 10 माइनस वाई को समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, अब इसको जो है समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि समीकरण नंबर 1 से आप लोग मान ज्ञात कर रहे हैं, मैंने x का मान हम लोग ज्ञात किए तो 10 माइनस वाई आया, तो इसको समीकरण नंबर 2 में ही रखना है। ठीक है, नहीं यह नहीं कि इसका मान आप समीकरण 1 में ही रखेंगे तो फिर जो है सवाल गलत आएगा रिजल्ट इसका। ठीक है, तो ध्यान में ये रखना है कि समीकरण 1 से अगर हम लोग जो है x का मान प्राप्त किए तो समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अब हम लोग लिख लेंगे क्या कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या होगा, 2 x के जगह पे क्या आ जाएगा 10 माइनस वाई माइनस में 3y बराबर 0। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का ब्रैकेट खोलेंगे तो पूरा में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस में 2y माइनस में 3y बराबर 0। मैंने इसका 2 का गुणा केवल इसी के दोनों अंकों में होगा, ठीक है। तो 2 दहा 20 और 2 y बराबर 2y, ठीक है, माइनस में 3y बराबर 0। अब 20 माइनस 2y या माइनस 3y तो जुट जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 5y बराबर 0, ठीक है। अब 20 जो है इधर आएगा, 20 बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस में 5y बराबर 20, और भी माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में 20 है तो इधर आएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस खत्म कर लीजिए, ठीक है। तो 5y बराबर हो गया 20, तो y बराबर हो जाएगा 20/5, अब 5 चौका 20, तो y बराबर हो जाएगा 4, y का मान हो गया 4। अब y का मान 4 समीकरण 1 में रख दीजिए, y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख दीजिए, y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं तो x आप प्लस में 4 बराबर 10 है, तो x बराबर कितना हो गया, 10 माइनस 4, तो x बराबर लिख सकते हैं 6, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा 6। तो इस प्रकार अतः आंसर क्या हो गया, x बराबर 6 और y बराबर 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि परमानेंट जो है मनोहरी का गणित पढ़ना चाहते हैं तो भाई पर डे जो है 2-3 सवाल तो हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और लाइन से जो है चल रहे हैं प्रश्नावली 3C अब चल रहा है, तो इसके बाद प्रश्नावली जो है C के बाद जो D आएगा D चलेगा, ठीक है। तो पर डे 2-3 सवाल जो है चैप्टर वाइज बता ही रहे हैं। तो आप लोग यदि मनोहरी का मैथ पढ़ना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा कि जो है जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका जो है मैसेज आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा और आप लोग तुरंत देख सकते हैं, ठीक है। बस सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।